मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। किसी भी समाज में यदि 4 अवधारणाएँ प्रचलन में हैं, धर्म, तय विवाह, पैसे का लालच एवं बापूकृषि, तो ऐसे समाज में रहने वाले लोग कभी खुश, संतुष्ट और सुखी नहीं रह सकते। सबसे पहला कांसेप्ट है धर्म। समाज में यदि धर्म प्रचलन में है, तो उससे अनेक तरह की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि धर्म व्यक्ति को पलायनवादी बना देता है। जो लोग धर्म का पालन करते हैं, वो अपने जीवन एवं समाज समाज की समस्याओं का कारण पिछला जन्म और ईश्वर को बतला देते हैं एवं वे ईश्वर से पूजा आराधना करते हैं कि उन्हें इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। धर्म एक्चुअल में व्यक्ति को पलायनवादी बना देता है। ओ क्लाइनबर्ग एक सोशल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने प्रेक्षण कर, अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय समाज में व्यक्ति धर्म के माध्यम से यथार्थ से पलायन कर लेता है एवं धार्मिक रहस्यात्मक अनुभूतियों में वह संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। ऐसा ओ क्लाइनबर्ग का कहना है और उनका ये कथन भारतीय समाज के लिए पूरी तरीके से सही है। भारतीय समाज में यथार्थ से पलायन करने के कारण क्या होता है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं वो प्रचलन में बनी रहती हैं, उनका निराकरण वे लोग नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि जो लोग धर्म को मानते हैं वे मृत्यु उपरांत आत्मा को सुखी करने का प्रयास करते हैं, जबकि आत्मा जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता। ये धार्मिक लोग वर्तमान सामाजिक समस्याओं को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, धर्म का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि धर्म जातियों, संप्रदायों के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करता है। इस ध्रुवीकरण के कारण क्या है, इनमें विरोध होते हैं, दंगे होते हैं एवं धर्म के आधार पर युद्ध भी हुए हैं, यदि हम इतिहास का अवलोकन करें तो। धर्म के कारण व्यक्ति वैज्ञानिक जो अवधारणा है उनको नकारता है, विज्ञान को स्वीकार नहीं करता और धर्म के आधार पर जो अप्रामाणिक चिकित्सा है उनका पालन करता है। झाड़ फूंक भी धर्म की देन है, जिसका व्यक्ति पालन कर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पालन करने से वो कतराता है। धर्म में एक सबसे बड़ी अजीब सी विडंबना क्या हो गई है कि आज आस्था और विज्ञान का मिलन करने का जो है प्रेरित किया जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आस्था और विज्ञान का सम्मिश्रण कर एक नई अवधारणा पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरह से समाज में एक गलत चीज़ पैदा कर रहे हैं और समाज को बर्बाद करने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। क्योंकि आस्था और विज्ञान का कोई मेल नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती मेल कर आम जनता को गुमराह करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है तय किए जाने वाले विवाह। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना यह है कि शीघ्रता से तय किए गए विवाह खतरनाक और संकटपूर्ण स्थिति के द्योतक हैं। शीघ्रता से विवाह तय नहीं किए जाना चाहिए। विवाह उसी व्यक्ति से किया जाना चाहिए जो आपको जाना पहचाना हो, जिसके गुणों को आप परख चुके हो। दूसरा क्या है कि यदि हम पश्चिम और भारत की यदि हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि पश्चिम में विवाहित व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित हैं, वो हिंसा, नशे और मानसिक बीमारियों के शिकार नहीं होते, जबकि भारत में विवाहित व्यक्ति हिंसा, नशा और अनेक मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। विवाह पश्चिम के देशों में एक प्रोटेक्शन देता है, जबकि भारत में वह समस्याजन्य समस्याएं उत्पन्न करता है। दूसरा, विवाह में कारण क्या है कि विवाहित पुरुष भारत में ज़्यादा आत्महत्याएं करते हैं। लगभग 1 लाख स्त्री और पुरुष भारत में सुसाइड कर लेते हैं। होमिसाइड, कहीं पति पत्नी की हत्या कर रहा है, कहीं पत्नी पति की हत्या कर रहा है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर आज एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पत्नियाँ प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने लगी हैं। रोज दिन प्रतिदिन हमको ये समाचार मिलते रहते हैं। इसके अलावा 498 का दहेज एक्ट, 304 भी दहेज मृत्यु की अवधारणा, यही भी ये बेकार विवाहों के कारण, तय किए जाने वाले विवाहों से उपजे विवादों का गलत निराकरण है। एक्चुअल में ये धाराएं समाज में होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा बाल विवाह की समस्या, विधवा विवाह की समस्या भी इन्हीं तय किए जाने वाले विवाहों के कारण है। इसके अलावा आज समाज में जो विवाह का जो एक आर्थिक रूप जो विकसित हो गया है, वही भी इस तय किए जाने वाले विवाह के कारण है। जब विवाह तय किए जाते हैं तो उसका आर्थिक रूप समाज में प्रचलन में आ जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी एक दूसरी समस्या क्या है कि बाल विवाह, विधवा विवाह की समस्या। इसके अलावा चूंकि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन इसलिए विकसित होते हैं कि तय किए गए विवाह में व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती है। इसके अलावा एक दूसरी समस्या क्या आ गई है कि लुटेरी दुल्हनों का प्रचार प्रसार हो रहा है। आज समाज में अत्यंत लुटेरी दुल्हनें आ गई हैं जो विवाह करती हैं, विवाह के बाद सारा सामान लूट कर भाग जाती हैं। इसके अलावा उड़ीसा में कई घरों में
या कई लड़कियों ने साक्षात्कार में बताया है कि हमें ये सिखाया जाता है कि आप विवाह के पैसे लो, फिर दहेज लगाने के पैसे लो और फिर तलाक का पैसा लो। ऐसी लड़कियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा तय किए जाने विवाहों के कारण दूसरी समस्या क्या थी हमारे समाज में, फीमेल इन्फेंटिसाइड का एक कारण तय किए गए विवाह हैं। इसके अलावा लड़कियों के पैदा होने के बाद उनको मरने के लिए छोड़ देना, कभी सड़क पे डाल देना, कभी डस्टबिन में डाल देना, ये भी तय विवाहों के कारण ही ये इस तरह का परिणाम है। इसके अलावा आज जो लड़कियां रोजगार रहते हैं उनके माता पिता उनकी शादी नहीं करना चाहते, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, तय किए गए विवाह। यदि तय किए गए विवाह नहीं होते तो लड़कियां अपना पार्टनर का स्वयं चयन करती। अब आज स्थिति ये है कि जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं, अनाप शनाप पैसा कमा रही हैं, माता पिता उस पैसे का उपयोग करने लगते हैं। इस लालच में ना तो उनको इजाज़त देते हैं और ना स्वयं उनका विवाह तय करते हैं। तय किए गए विवाहों के कारण ही आज विवाह के लिए औरतों को खरीद के लाने लगे हैं और लोग शादी करते हैं। ये भी समाज की भारी विडंबना है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है पैसे का लालच। पैसे के लालच के कारण क्या है कि समाज में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त हो चुका है। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके अलावा इस पैसे के लालच के कारण वर्क हाउस जो बैलेंस है, वर्क लाइफ जो बैलेंस है, वो असंतुलित हो गया है भारत में। लोग अपना पूरा समय केवल धन कमाने में व्यस्त करते हैं, उनकी कोई पारिवारिक जिंदगी को उतना ही वो महत्व नहीं देते। इसके अलावा विवाहों का जो आर्थिक रूप प्रचलन में है वो भी पैसे के लालच की वजह से। आज इस भारतीय समाज में हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि हर आदमी पैसे का लालची है। यदि आप किसी को पैसा उधार दे दें, मित्रों को हेल्प करें, तो कभी आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। जो समाज में भ्रष्टाचार है, नकली चीज़ें आपको मिल रही हैं, हर जगह नकली सामान है, दवाएं तक निकली हैं, दूध, पनीर, खोया, हर चीज़ नकली है। आटा लेने जाएंगे वो भी नकली मिलेगा, मसाला लेने जाएंगे वही भी नकली मिलेगा। ये सब पैसों के लालच के कारण है। भ्रष्टाचार जो कोने कोने में पसरा है उसका महत्वपूर्ण कारण है पैसे का लालच। और भारतीय हम सब लोग पैसे के अति लालची होते हैं। इसके अलावा जो असमानता है समाज में वो भी पैसों के कारण है। काला धन जो है वो भी पैसों के कारण है। इसके अलावा इस अत्यधिक जो हमारा लालच है उसके कारण क्या है कि हम अत्यधिक असुरक्षित हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से नहीं करना चाहता, वह काम भी वह ईमानदारी से नहीं करता जिसका वह वेतन प्राप्त करता है। आप सड़क पे गड्ढे देखिए, कई बार आप गड्ढे में जाएंगे, गड्ढे में व्हीकल समेत व्यक्ति गिर जाता है, कई बार मृत्यु हो जाती है। सड़क पे गड्ढे हैं, मालूम पड़ा पुल जो है आधा टूटा हुआ है, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि आने वाले यात्रियों को मालूम पड़ सके कि भाई आगे पुल टूटा हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वाह नहीं करता, उसका ध्यान केवल पैसे कमाने पे। तो हम पूरी तरीके से इस भारतीय समाज में असुरक्षित हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है यहाँ पैसे का लालची है। पैसे के लालच के कारण एक समस्या और पैदा हो गई है, वह ये है कि जो नई जनरेशन की नई जो पीढ़ी है उसको 6वीं 7वीं 8वीं जब वो 15-16 साल का आता है उस पर कैरियर का इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है कि उसका जो स्वाभाविक प्राकृतिक जो जीवन है वह एक तरीके से समाप्त सा हो गया है। और चौथा सबसे बड़ा एक कारण और है बापूकृषि। हमारे भारतीय समाज में नई पीढ़ी को ना तो स्वतंत्र रूप से सोचने दिया जाता, ना उसको स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने दिया जाता। माता पिता चाहते हैं कि वह उन सारी परंपराओं का पालन करे जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं। इस वजह से क्या है कि वैज्ञानिक चेतना विकसित नहीं हो पाती और व्यक्ति केवल पुरानी परंपराओं का पालन करना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ की जो नई पीढ़ी है वह एक तरीके से माता पिता और समाज की गुलाम है, उसकी कोई स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्र विचारधारा नहीं है। संक्षेप में यदि किसी समाज में ये चारों कंसेप्ट हैं, धर्म, तय किए जाने वाले विवाह और बापूकृषि, जहाँ उनको स्वतंत्र सोचने नहीं दिया जाता, पैसे का लालच, तो जिस समाज में ये चारों तरह की अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं उस समाज के लोग कभी खुश नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते। वो हमेशा एक टेंशन में रहते हैं, क्योंकि आपको ना तो सामाजिक सहारा मिलता है, किसी तरह का सामाजिक सपोर्ट नहीं है, आप हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। धन्यवाद।